हेलो एरीज, मेरी अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए चक्रा रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कौन से चक्रास एक्टिवेट है, ओके, और कौन से ब्लॉकेजेस हैं, क्या आने वाले दिनों में बेनिफिशियल रहने वाले हैं और एंड ऑफ द मंथ जाके क्या आउटकम निकल के आता है, कौन सा चक्र एक्टिवेट होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके। एरीज, let's see what's the beneficial, okay, what's the outcome, okay, to outcome, okay. गाइस, राइट ना आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेट है कंपैशन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि राइट ना आप लोगों की लाइफ में हर चीज़ बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, ओके। वो चक्र एक्टिव है, मतलब कि मैनेज मनी को बैलेंस करना, या फिर हो सकता है कि अपने आप को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपैशन सपोर्ट आवर एबिलिटी टू स्टैंड बाय अदर विदाउट जजमेंट एंड बी द डिवाइन mediator between heaven and earth, spirit and matter, so that unconditional love can flow from source through our heart and into the world, okay। मे भी शायद हो सकता है एरीज राइट ना आप लोगों के लाइफ में ना एक्टिवेशन है, ओके। हर चीज़ को बैलेंस करना, ओके। अपने आप को, फैमिली को, या फिर मनी वाइज, या फिर अपनी एनर्जी वाइज, यू नो, कंपैशनली, एकदम पीसफुली आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज आप लोगों की एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा, यू नो, पैशनेट रहती है। तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप अभी हर लाइफ के हर क्षेत्र में कंपैशन के साथ बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉकेजेस है अगस्त महीने में? मे भी शायद हो सकता है कि ब्लॉकेजेस हो गाइस, यहाँ पर बैलेंस तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं बिलीव नहीं रखे हो, ओके। बिलीव नहीं रखे हो कि मे भी शायद हो सकता है ये बिलीव, ओके, अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे, या यूनिवर्स के रिजल्ट पे, या फिर हो सकता है कि यू नो कहीं ना कहीं मिरेकल्स पे कुछ लोग बिलीव नहीं कर रहे, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि गो विद द फ्लो कर रहे हैं। And it says the frequency of belief support our sense of self-worth based on our gift and talent and a strong connection of source। में भी शायद आप लोगों की ब्लॉकेजेस है बिलीव, ओके गाइस। क्योंकि हमें ना ये ब्लॉकेजेस पे काम करना पड़ता है, ओके। तो बिलीव रखिएगा, जहाँ पर भी आप ये बैलेंसिंग एक्ट चालू है आप लोगों की लाइफ में, बिलीव कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन बोल के, ओके। डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते लाइफ में आगे बढ़ेगा। बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ओके, अपने टैलेंट पे या फिर यूनिवर्स के रिजल्ट पे भरोसा कीजिएगा, ओके। वो आपका ब्लॉकेजेस है। एंड आने वाले दिनों में आपके लिए बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद क्या रहने वाला है? डिलाइट, खुशियाँ, ओके। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिनारियो चल रही है, नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रही है और आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है आने वाले दिनों में, ओके। ये हैप्पीनेस किसी भी रूप में आ सकता है जो आपके लिए खुशियाँ मायने रखता है, ओके। किसी के लिए हो सकता है कि घर बनाना उनकी खुशियाँ, तो घर बना रहे। किसी के लिए हो सकता है कि प्रमोशन पाना उनकी खुशियाँ हो, तो प्रमोशन आ रहा है। किसी के लिए हो सकता है कि स्टेबिलिटी उनकी खुशी हो, तो स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। आने वाले दिनों में एक न्यू स्टार्ट हो रहा, फ्रेश में भी शायद हो सकता है कि फ्रेश चैप्टर में आप लोग एंटर कर रहे हो, ओके। एंड व्हाट्स द आउटकम? सी, इस महीने का आउटकम है इमरजेंस, ओके। जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में नेगेटिविटी चल रही थी किसी भी क्षेत्र को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या फिर होम इन्वायरमेंट को लेकर, या फिर अपने डार्क पीरियड को लेकर, उससे आप उभर रहे हो, ओके। उभर रहे हो बिकॉज सी इंटीग्रेशन का कार्ड है। डार्क पीरियड तो चल रही थी गाइस, सी इंटीग्रेशन का कार्ड है। नेगेटिव थॉट थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा यू नो नेगेटिव क्षेत्र में थे आप, तो आप उससे उभर रहे हो, ओके। पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी में जा रहे हो। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस पीरियड चल रही थी, तो आप वो चैलेंजेस पीरियड ख़त्म करके पॉजिटिव सिनारियो में एंटर कर रहे हो, जस्ट लाइक डैट, ओके। अच्छी एनर्जी है गाइस, इनर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में
पॉजिटिविटी आए बोल के। ओके, अच्छी एनर्जी है गैस, क्योंकि अभी आप ना अपनी लाइफ की कोई भी क्षेत्र में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, बट भरोसा कीजिएगा गैस, क्योंकि ब्लॉकेजेस बिलीव है। ओके, और क्योंकि बिलीव रखिएगा ताकि आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में जो भी बेनिफिशियल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, या फिर घर को लेके, या फिर कहीं पर भी खुशी आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, लेट्स गो डीपर एरीज, लेट्स गो डीपर। सी दिस इज currently सी दिस इज़ द मिस्टीरियस का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं आप हर सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, बट अननोन टेरिटरी पे। ओके, इसीलिए आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला लाइफ में आगे बढ़ के। तो आप ना बैलेंसिंग एक्ट चालू है, एफर्ट तो डाल रहे हो, बट गाइस एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग एफर्ट तो डाल रहे हो, बट आपको ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है, या फिर वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, करंटली एंड ब्लॉकेजेस इज बैलेंसिंग एक्ट। सी ब्लॉकेजेस इज में भी शायद हो सकता है कि घर को बैलेंस करना हो, लोगों को बैलेंस करना हो। ओके, में भी शायद अपनी एनर्जी को बैलेंस करना हो। यहाँ पर आप कंपैशनली अपने हार्ट चक्र और रिलेशनशिप को बैलेंस करो, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में भी शायद कहीं ना कहीं लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति, या फिर अपने ये जो यूनिवर्स के प्रति बैलेंस नहीं कर पा रहे। ओके, जैसे बोलते ना, इस महीने आपने यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट कर लिया जुलाई महीने में, और अगस्त महीने में आप बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए आपकी एनर्जी वो नहीं दे रही है। जस्ट समझ लो कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही। अभी फ़िलहाल बैलेंसिंग हो रही है, बट अगस्त महीने में शायद बैलेंसिंग ना हो। तो हर चीज़ को बैलेंसिंग कीजिएगा, जॉब को, पर्सन को, सिनारियो को बैलेंसिंग ऐड कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बेनिफिशियल या बेनिफिशियल इज दीज गाइस। जो भी आप लोग के लाइफ में नेगेटिविटी था, ओके, या फिर जस्ट लाइक अ डेथ कार्ड। ओके, नेगेटिव सिचुएशन, सिनारियो या फिर सैडनेस था, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, एंड आप लोगों की लाइफ में खुशी आ रही है, एंटर कर रही है। ओके, कंप्लेंसी, यूनिवर्स से आप कंप्लेन कर रहे थे, भरोसा नहीं रखे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मेरी लाइफ में कब आएगा वो स्टेबिलिटी, या फिर कब ये डार्क पीरियड जाएगा बोल के, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है आने वाले दिनों में, और आपने जो भी ड्रीम डिजायर सोचे थे वो हो रहे हैं पूरे। ओके, दिस इज़ योर आउटकम, एंड सी आउटकम में गाइस यू हैव अ विजडम। ओके, जो भी यहाँ पर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव सिनारियो चल रहा था, उससे आप सीख लेके सपोर्ट भी है। अगर आपने यूनिवर्स पे बिलीव नहीं किया था, ओके, आपका कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम डगमगा रहा था, तो आने वाले दिनों में आपके लाइफ में पीस आ रही है। नॉलेज लेके आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में नेगेटिव आउटकम में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हो, और नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज, तो यूज़ कीजिएगा। लेट्स गो डीपर। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। अभी फ़िलहाल में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ इन अनदर डेक बिट्रेल, धोखा, या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में भी डार्क पीरियड में हो, सी सो मच डार्कनेस। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ओके किसी ने बिट्रेल दिया हो, या फिर मेंटल तौर पे स्ट्रेस लिए हो, या फिर हो सकता है कि डार्क पीरियड हो। ओके, राइट नाउ तो ये जो भी डार्क पीरियड चल रही थी, जो जिसने भी आपको बिट्रेल दिया था, धोखा दिया था, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, तो आप उसको ना बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो इमोशनली में भी। शायद अगर लव लाइफ में धोखा मिला हो पास्ट में, तो आप अभी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो और उसमें काम कर रहे हो, ताकि आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आए लव लाइफ के प्रति। ओके, जस्ट लाइक दैट। इन जनरली अगर लव लाइफ नहीं हो, तो अगर किसी की लाइफ में बिजनेस वाइज कोई किसी ने धोखा दिया हो, ओके, तो पास्ट में दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। ओके, पास्ट में बिजनेस वाइज किसी ने धोखा दिया हो, तो यहाँ पर वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है अभी बिजनेस वाइज, या फिर पर्सन वाइज, फ्रेंड ने, फैमिली ने, किसी ने भी अगर धोखा दिया हो, तो बस
मेंटल स्ट्रेस दिया हो किसी ने भी, तो बैलेंसिंग एक्ट चालू है और यहाँ पर एफर्ट डाल है ताकि वो ये जो स्ट्रेस है उससे बाहर निकल सके, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सके। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस। अगस्त महीने में क्या ब्लॉकेज रहने वाले हैं? कंप्लीशन। सी ब्लॉकेजेस है कि जो भी आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल नेगेटिविटी है, सिनारियो चल रहा है, बिट्रेल हुआ, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है। ओके, ब्लॉकेजेस है कि गाइस लाइट लेके आना, ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो खुशी आने वाली है वो आप देख पाओ। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है, मैं भी शायद कोई ट्रैवल करने के लिए करना चाहता हो तो कुछ आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता हो तो मे बी शायद उसका पेपर वर्क उनका कंप्लीशन न हुआ, जर्नी करना चाहते हो तो वो उनका ब्लॉकेजेस है। या फिर कोई ऐसे सिचुएशन सिनारियो हो सकता है कि जैसे उनको लेट गो करके फ्रेश स्टार्ट करना, वो उनका ब्लॉकेजेस। ओके, तो गाइज ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इस पे काम कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में ये जो 9 ऑफ कप है, सी दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, जो भी आपने सोचे थे वो पूरे हो रहे, जो नेगेटिविटी था वो ख़त्म हो रहा है एंड आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, ऑफ़र चाह रहे तो ऑफ़र आ रहा है, और जो भी विशेष चाह रहे थे वो हो रहा है आने वाले दिनों में। ओके, ये आने वाले दिन कभी भी हो सकते हैं गाइस, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम में सी गाइस डोंट स्ट्रेस मत लीजिएगा। आउटकम में सी 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। फैमिली वाइज स्टेबिलिटी हो रही हो, लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी हो रही हो, अगर फैमिली इकट्ठी नहीं थी तो फैमिली में बॉन्डिंग हो रही है अगस्त महीने में। अगर कहीं दूर दूर सेपरेशन अलग अलग रह रहे थे तो, और मनी वाइज अगर आपने एफर्ट डाला था तो ऑफ़र आ रहा है, जॉब ऑफ़र आ रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है। ओके, इस अगस्त महीने में आउटकम में। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज़ कि अभी आप लोग ना कहीं जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस दे रही थी ना, किसी भी चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो कि इस चीज़ से आप उभरो और कोई ना कोई सपोर्ट आए, अपॉर्चुनिटी आए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वहाँ तक जा सको। ओके, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में एक्टिव है बैलेंसिंग पैक्ट। और जो जो ब्लॉकेजेस है आप लोगों की लाइफ में एरीज, ब्लॉकेजेस ये है कि आप लोग ना गाइस में भी शायद जैसे कि अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर हो रहा है, अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि मेरी लाइफ में ये जो एंजाइटी है ख़त्म हो पाएगा बोलके। तो गाइस बिलीव कीजिएगा और लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। ओके, एंड क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों की विशेष पूरी हो रही है, जो भी आपने विशेष मांगे थे किसी भी क्षेत्र में। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है, लाइट आ रही है, और कहीं ना कहीं डार्क पीरियड था तो उसमें लाइट आती हुई दिख रही है। तो इसीलिए गाइस फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हो रहा है, जॉब चाहता था तो हो रहा है। ओके, फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि आप यूनिवर्स से कंप्लेन करते करते थक गए तो वो पार्ट ख़त्म है ना, इसीलिए आने वाले दिनों में 9 ऑफ कप की कार्ड है तो विश फुलफिलमेंट हो रही है। एंड सी आउटकम में जो भी नेगेटिविटी थी, पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी आप कहीं ना कहीं डार्क पीरियड में थे उससे उभरे, नॉलेज लेके। ओके, एंड सी स्टेबल हो रहे हो आप आउटकम में, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो गाइस बिलीव कीजिएगा और जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिनारियो चल रहा है उसको लेट गो कीजिएगा। ओके, क्योंकि अच्छी एनर्जी है। अगर आप अपने नेगेटिव पैटर्न को संभाल के रखोगे माइंड में या फिर अपने डे टू डे लाइफ में, तो मे बी शायद वो पार्ट ख़त्म ना हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सी इंडिपेंडेंस होइए। ओके, एफर्ट डालें, इंडिपेंडेंस होइए, अपने पैशन पे काम करते रहिए। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपने हार्ट चक्र पर बैलेंस कीजिए, लाइट लाने की कोशिश कीजिए, बट इंडिपेंडेंट होके काम कीजिए। ओके, 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिलेगा, एफर्ट डालते रहिए, अपने गोल पे डिजायर पे काम करते रहिए। आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो। ओके, अपने पैशन पे काम करते रहिएगा गाइस। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज, बिकॉज गाइस यूनिवर्स भी
इसीलिए बोल रहे हैं कि लेट गो कीजिएगा जो आपके लाइफ में सही नहीं है, ओके। क्योंकि अपने पैशन पे, गोल पे काम करते रहिएगा, सक्सेस है। टाइम टू रिफ्लेक्ट, ओके गाइस। मैं भी शायद यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अभी टाइम है अपने नेगेटिविटी पे काम करने का, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने का, या फिर हो सकता है कि अपनी जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करके आप एक्शन लेने का, ओके। किसी भी चीज़ में एम्ब्रेस द मास्कुलिन। में भी शायद किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट ना हो, यू नो, शैडो पीरियड के कारण, डार्क पीरियड के कारण, ओके, या फिर नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है कि लो कॉन्फिडेंट हो, ओके। तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है उससे पॉजिटिविटी में आइए, उसका सामना कीजिए और कॉन्फिडेंट रखिए और एक्शन लीजिए, ओके। एक्शन लीजिए। अगर आपको अगर आप लो कॉन्फिडेंट हो या फिर नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हो, नेगेटिव से उभर नहीं पा रहे हो, तो नेचर में जाइए ताकि आपको कोई ना कोई रास्ता दिखे और आपकी लाइफ में पीस आए। बट मुझे यहाँ पर ये दोनों का यही बोलना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए, अपने मास्कुलिन एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंट को जगाइए और जो भी आपके ड्रीम है उस पर काम कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको विशेष आपके जो भी हैं वो पूरी कर पाए, ओके। सामना कीजिएगा, फेस कीजिए अपने वो नेगेटिविटी का, फेस कीजिए अपने वो लो कॉन्फिडेंट का, ओके। बिकॉज क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। अगर आप इस महीने जो नेगेटिव पैटर्न है उसको लेट गो करके अपने आने वाले दिनों के बारे में उसमें एफर्ट डालोगे, काम करोगे, तो आपकी लाइफ में 10 का कॉइन है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ओके। एरीज अच्छी एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा, ओके। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।